बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी बखैर वफ़ियत होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग 10th केमिस्ट्री उर्दू मीडियम के बाब नंबर 22 हाइड्रोकार्बन्स इस चैप्टर की एक्सरसाइज में से इसके शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज़ मुकम्मल करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद इस तरह की एजुकेशनल वीडियोज़ बआसानी आप लोगों तक पहुँच सके। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग नंबर 1 पे चैप्टर नंबर 22 की एक्सरसाइज में से इसके एमसीक्यूज़ मुकम्मल करेंगे। नंबर 1 एमसीक्यूज़ है, द ज़ैल कंपाउंड्स में से किससे एडिशन रिएक्शन की तवक्को है? तो इसका बे आंसर दुरुस्त है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इससे एडिशन रिएक्शन की तवक्को है। नंबर 2 द ज़ैल में से कौन बतौर ईंधन इस्तेमाल नहीं होता? तो इसका स्टूडेंट्स दाल आंसर दुरुस्त है इस्फाल्ट। नंबर 3 द ज़ैल रिएक्शन की किस्म की निशानदही करें। तो ये स्टूडेंट्स रिएक्शन दिया गया है, इसकी निशानदही करनी है। इसमें ऑक्सीडेशन की निशानदही हो रही है, इसका जीम आंसर दुरुस्त है। नंबर 4 कौन सा कंपाउंड इथेन और KMnO4 के दरमियान रिएक्शन में बतौर रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है? तो इसका स्टूडेंट्स बे आंसर दुरुस्त है CH2 डबल बॉन्ड CH2। नंबर 5 जब प्रोपेन ब्रोमेन मालिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगी तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? तो इसका स्टूडेंट्स अलफ आंसर दुरुस्त है डाई ब्रोमो प्रोपेन, ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। नंबर 6 पेट्रोलियम के इस हिस्से का नाम मुंतखब करें जो पावर प्लांट्स में बिजली पैदा करता है। इसका स्टूडेंट्स दाल आंसर दुरुस्त है फ्यूल ऑयल। नंबर 7 द ज़ैल रिएक्शन में खारिज होने वाला मालिक्यूल है। तो ये स्टूडेंट्स रिएक्शन दिया गया है, इसमें खारिज होने वाला मालिक्यूल ये है HBr, इसका जीम आंसर दुरुस्त है। नंबर 8 पेट्रोलियम की जुज़वी कशीद की बुनियाद है। इसका बे आंसर दुरुस्त है बॉइलिंग पॉइंट रेंज। तो नंबर 2 पे स्टूडेंट्स हम लोग चैप्टर नंबर 22 की एक्सरसाइज में से इसके शॉर्ट क्वेश्चंस मुकम्मल करेंगे। नंबर 1 शॉर्ट क्वेश्चन है एडिशन रिएक्शन की दो मिसालें बयान करें। इसका आंसर पेज 109 पर दिया गया है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 के लिए स्टूडेंट्स आप लोग पेज नंबर 109 पे आएंगे, यहाँ से इसका आंसर शुरू करेंगे। एडिशन रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस को कहते हैं जिसमें रिएक्टेंट एक दूसरे में जमा होकर सिर्फ एक हासिल बनाते हैं। तो साथ ये इसकी मिसाल करेंगे हाइड्रोजन की एडिशन। निकल कैटालिस्ट की मौजूदगी में हाइड्रोजन गैस अल्कनीज में जमा होकर अल्कानीज बनाती हैं। तो साथ ये वाली आप लोगों ने मसवाद लिखनी है। यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 को मुकम्मल करना है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 पेट्रोलियम और तारकोल से हासिल होने वाले कंपाउंड्स के नाम तहरीर करें। इसका आंसर पेज 113 पर दिया गया है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर के लिए स्टूडेंट्स आप लोग पेज नंबर 113 पे आएंगे, यहाँ से इसका आंसर करेंगे पेट्रोलियम के अज्जा। ये सारे इसमें आ जाएंगे रिफाइनरी गैसें, गैसोलीन, नेफ्था, केरोसिन ऑयल, डीजल ऑयल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, फ्यूल ऑयल, इसके बाद है बिचूमेन। तो ये सारे स्टूडेंट्स पेट्रोलियम के अज़ा हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों ने ये जो नाम है ना ये लिखने हैं शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 पोटाशियम परमंगनेट के ठंडे आबी महलूल से इथेन को कैसे ऑक्सीडाइज किया जाता है? इसका आंसर पेज 110 पर दिया गया। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 के लिए स्टूडेंट्स आप लोग पेज नंबर 110 पे आएंगे, यहाँ से करेंगे पोटाशियम परमंगनेट के साथ अल्कानीज की ऑक्सीडेशन। इथेन पोटाशियम परमंगनेट के ठंडे और डाइल्यूट आबी सॉल्यूशन से रिएक्शन करके एक अहम कंपाउंड एथाइल ग्लाइकोन या इथेन 1,2 डाई अव्वल बनाती है। तो ये लिखेंगे स्टूडेंट्स और साथ ये वाली मसवात आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर मुकम्मल करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 एडिशन रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन में फ़र्क वाज़ह करें। इसका आंसर पेज 108 और 109 पर दिया गया। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 के लिए स्टूडेंट्स आप लोग पेज नंबर 109 पे आएंगे, यहाँ से शुरू करेंगे एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन ऐसे रिएक्शंस को कहते हैं जिसमें रिएक्टेंट्स एक दूसरे में जमा होकर सिर्फ एक हासिल बनाते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोग इसकी डेफिनेशन करेंगे और साथ ये इसकी मिसाल के तौर पे ये वाली मसवात लिखेंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी डेफिनेशन और ये साथ मसवात लिखेंगे। इसके बाद पेज नंबर 108 पे आएंगे, यहाँ से आप लोग एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में लिखेंगे।
ये वो रिएक्शन है जो इस वक्त होता है जब एक सैचुरेटेड कंपाउंड से एक मालिक्यूल निकालकर अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनाया जाता है। एलिमिनेशन रिएक्शन इस वक्त होता है जब एक सैचुरेटेड कंपाउंड में से एक मालिक्यूल निकालकर इसको अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनाया जाता है। ये सारा आप लोगों ने, ये जो लेड पेंसिल के साथ मैंने लिखा है ये लिखना है, और साथ ये वाली आप लोगों ने मसावात करनी है इसके अंदर। तो यहाँ तक आप लोगों ने स्टूडेंट्स शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 को मुकम्मल करना है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5, ऑक्सी एसिटाइलेन शोला पैदा करने के लिए इस्तेमाल होने वाले कंपाउंड्स का नाम बताएं। इसका आंसर पेज नंबर 111 पर दिया गया है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 के लिए स्टूडेंट्स आप लोग पेज नंबर 111 पे आएंगे, यहाँ से इसका आंसर करेंगे। एस्टिलेन टार्च में एस्टिलेन गैस ऑक्सीजन की मौजूदगी में जल कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनाती है। एस्टिलेन टार्च में एस्टिलेन गैस ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलती है और कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनाती है। ऑक्सी एसिटिलेन शोले का बहुत बुलंद टेम्परेचर काटने और वेल्डिंग जैसे अमाल सर अंजाम देने के लिए इस्तेमाल होता है। ये स्टूडेंट्स ऑक्सी एसिटिलेन शोला जो है ये बहुत बुलंद टेम्परेचर पे काटने और वेल्डिंग जैसे अमाल सर अंजाम देने के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर मुकम्मल करना है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6, अल्केन को कैसे शनाख्त किया जाता है। इसका आंसर पेज नंबर 109 और 110 पर दिया गया। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 के लिए स्टूडेंट्स आप लोग पेज नंबर 109 पे आएंगे, यहाँ से इसका आंसर शुरू करेंगे। अल्कनीज़ की शनाख्त द ज़ैल रिएक्शंस से की जा सकती है। नंबर 1 पे है हेलोजिनेशन, नंबर 1 है हेलोजिनेशन रिएक्शन, नंबर 2 आयोडीन टेस्ट, नंबर 3 ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ये स्टूडेंट्स आप लोग लिखेंगे, यहाँ सिर्फ आप लोग इतना लिखे अल्कनीज़ की शनाख्त द ज़ैल रिएक्शन से की जा सकती है। इसके बाद ये आप लोग लिख लें हेलोजिनेशन की एडिशन, ये सारा लिखने के बाद ये सारा लिखें साथ, और ये इसकी मसावात लिखें। इसके बाद पेज नंबर 110 पे आ जाएं, यहाँ से लिखें एथिलेन पोटाशियम परमंगनेट के ठंडे और डाइल्यूट आबी सोल्यूशन से रिएक्शन करके एक अहम कंपाउंड एथालीन ग्लाइकोल या एथालीन 1,2 डाई अव्वल बनाती है। तो ये लिखे सारा, और ये मसावात साथ लिखे। यहाँ तक आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 को मुकम्मल करेंगे। ये वाला जो है ये आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी मुकम्मल किया हुआ है।